हेलो एवरीवन, जॉब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें हम बात करने वाले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए, बात करते हैं कि वैकेंसीज हैं क्या। सबसे पहले तो मेन मुद्दा यह है कि वैकेंसीज है क्या और कब से स्टार्ट हो रहा है इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। तो देखिए, इसका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। इसका जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है वो हुआ 13 अप्रैल 2023 को, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 14 अप्रैल 2023 से। 14 अप्रैल 2023 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है 28 अप्रैल, यानी कि आपके पास केवल 15 दिन है। ठीक है, आप बोल सकते हो 16 दिन है, क्योंकि 14 भी इंक्लूड है और 28 भी इंक्लूड है। 14 से लेके 28 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास एक छोटा सा विंडो है, इसी दौरान आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्राइटेरिया किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि आप एलिजिबिलिटी अपनी इंश्योर कर लीजिए अप्लाई करने से पहले। इसको पूरा आप पढ़ लीजिएगा। और अप्लाई कैसे करना है ये इन्होंने बताया है कि आपको hpsc.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करना है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है, क्लोजिंग डेट है, वो क्लोजिंग टू डेट है, यानी कि 28 अप्रैल को रात को 11 बजे तक, 11:55 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा। अब बाकी इन्होंने नेम ऑफ पोस्ट बताया है, नेम पोस्ट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पोस्ट है नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट। तो देखिए, 5 पोस्ट है ट्रेजरी ऑफिसर की। ट्रेजरी ऑफिसर की 5 पोस्ट है, और जो 30 पोस्ट है वो है असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की। एटीओ की पोस्ट है असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की, तो ये पोस्ट है 30 पोस्ट, और ट्रेजरी ऑफिसर की जो पोस्ट है वो है आपके पास 5 पोस्ट। तो कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन इसका देख लेते हैं क्या है। देखिए, ट्रेजरी ऑफिसर जो है, टीओ की जो पोस्ट है वो जनरल के लिए 2 पोस्ट हैं, एससी की 1 पोस्ट है, और बीसीए की 1 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। टोटल इस तरीके से आपकी 5 पोस्ट हो गई। और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की बात करें तो देखिए, जनरल के लिए 16 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 है, बीसीए के लिए 4 है, बीसीबी के लिए 1 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। तो इस तरीके से टोटल आपकी 30 पोस्ट हो जा रही है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा 1, एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा बीसीबी का जो है वो 1, और पीडब्ल्यूडी की 2। तो ये है बाइफर्केशन पोस्ट वाइज। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या इन्होंने मांगी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केवल आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत के आपने पढ़ी हुई हो। ठीक है, अब और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लास्ट डेट तक आपके पास होना चाहिए, यानी कि 28 अप्रैल तक आपने ग्रेजुएशन कर चुकी होनी चाहिए। ठीक है, 28 अप्रैल 2023 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई होनी चाहिए, और 10वीं क्लास में हिंदी और संस्कृत आपके पास होनी चाहिए। अब पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं स्केल ऑफ पे की। तो देखिए, पे स्केल आपका क्या है, लेवल 9 का है। ठीक है, पे मैट्रिक्स का लेवल 9 की ये पोस्ट है। जो पे रहेगी वो लेवल 9 की है। ठीक है, कौन सी, टीओ की। टीओ की जो है वो लेवल 9 की है, और एटीओ की जो है वो लेवल 6 की है। एटीओ की लेवल 6 की है, तो लेवल 7 की है, 6 की नहीं, लेवल 7 की। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ऑफिसर पोस्ट है, तो ऑब्वियसली अच्छी तो होनी ही है। अब यहाँ इन्होंने बात करी है एग्ज़ाम के शेड्यूल की। तो इन्होंने बताया कि जो एग्ज़ाम का शेड्यूल होगा वो hpsc.gov.in पर बता दिया जाएगा, तो वेबसाइट से टच में रहिएगा। अब बात करें सेंटर की, एग्ज़ाम के सेंटर की, तो इन्होंने बोला कि एग्ज़ाम होने से पहले ही आपको सेंटर के बारे में पता लग जाएगा, या तो वेबसाइट के माध्यम से आपको कोई नोटिस निकाला जाएगा और उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो एग्ज़ाम सेंटर आएगा उसमें कोई चेंज एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम का मेथड क्या है, एग्ज़ाम किस तरीके से होना है। तो देखिए, जो प्लान ऑफ एग्ज़ाम हो उसको 3 पेपर है उसमें, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है, पेपर 1 में क्या है, प्रेसी राइटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, इसके बाद आपका पेपर 2 जो है वो जीके,
और एवरीडे साइंस, जीके और एवरीडे साइंस से रिलेटेड पेपर 2। और पेपर 3 क्या है, गवर्नमेंट अकाउंट्स फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 ऑफ द बुक टाइटल एन इंट्रोडक्शन टू गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट। तो यानी कि जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट, क्योंकि देखिए ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट है तो सिंपल सी बात है आपके पास उससे रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट, इसके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक का पूछा जाएगा। ठीक है, और ये जो बुक है ये कैग के द्वारा जारी की गई होती है, कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक, यानी कि इस तरीके से आपको पता लग गया कि आपके 3 पेपरों में पहला पेपर जो है वो प्रेसी राइटिंग है, नोटिंग और ड्राफ्टिंग का है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होना है। ठीक है, और दूसरा पेपर जीके का और साइंस का, बेसिक साइंस का, एवरीडे साइंस का, और जो तीसरा पेपर है वो है आपका गवर्नमेंट अकाउंट्स का। तो जिसमें जो ये बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट एंड अकाउंट, इसके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक का ही सिलेबस में मेंशन है। अब बात करते हैं पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा, देखिए 3 घंटे का पेपर होगा, पेपर 1 भी 3 का, पेपर 2 भी और पेपर 3 भी 3 घंटे का, 3-3 घंटे के तीनों पेपर हैं। टोटल मार्क्स 100 नंबर के पेपर होंगे, तीनों पेपर 100 नंबर के, और आपको पास होने के लिए 33 नंबर लेना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद टोटल आपका देखा जाए तो 3 पेपर है तो 300 नंबर के टोटल हो गए, जिसमें से आपको पास होने के लिए 120 होना ही चाहिए। इसके बाद जो आपको वाइवा होगा उसके 40 नंबर है, तो इस तरीके से ग्रैंड टोटल कितना होगा, 340 हो गया, वाइवा प्लस रिटर्न। तो मेन है कि अगर आप रिटर्न में खींच जाएंगे तो वाइवा का ज़्यादा असर नहीं आएगा। और इन्होंने बोला है कि हर सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क्स लेना ही लेना है हर पेपर में, और टोटल 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर 1 में 33% ले लिए, पेपर 2 में भी 33% ले लिए और पेपर 3 में भी 33% ले लिए तो आप पास माने जाएंगे। पास नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपका एग्रीगेट तो 33 ही रह गया। उन्होंने बोला कि तीनों का एग्रीगेट 40% से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 300 का 40% आप निकाल लो, 300 का 10% 30 होता है, तो टोटल आपके 120 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अब बाकी इन्होंने जो डिटेल्स दी हैं वो सिंपल है। इन्होंने बोला है कि नॉलेज का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, किसी के पास एक्स्ट्रा नॉलेज है तो उसका कोई मार्क्स नहीं है, एक्स्ट्रा कोई डिग्री है उसका कोई मार्क्स नहीं है। ये स्नातक डिग्री से पे आधारित वैकेंसी है। अगर किसी ने मास्टर कोर्स किया हुआ या फिर पीएचडी वगैरह की हुई तो कोई उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर द superficial knowledge. Credit will be given to orally effective and direct expression combined with due economy of words in all subject of examination। ठीक है, पेपर 2 में और 3 में क्या है, इन्होंने बोला कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू आंसर क्वेश्चन इन आइदर हिंदी और इंग्लिश। पेपर 2 और 3 में आप चाहे तो हिंदी में आंसर दे सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आधा हिंदी और आधा इंग्लिश दे दें। ठीक है, इसके बाद वाइवा की इंटरव्यू की बात करें तो जो क्वालिफाई कर जाएंगे रिटन पेपर को उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और चौथा इन्होंने नोटिस बताया है कि कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे आप अपनी आंसर सीट को इवेलुएट करा सके। नो प्रोविजन टू रीएवल्यूशन ऑफ आंसर सीट। ठीक है, रीचेकिंग हो सकती है रिटन पेपर की, लेकिन आपकी रीवैल्यूएशन नहीं होगा। इन्होंने बोला हाउएवर रीचेकिंग ऑफ स्क्रिप्ट ऑन रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट कैन बी allowed by पेमेंट ऑफ 100 रुपीज इन शेप ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर। यानी कि अगर आप रीचेकिंग कराना चाह रहे तो आपको 100 रुपये का जो भारतीय डाक पोस्टल ऑर्डर होता है उसको आपको भेजना होगा। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर आपको भेजना होगा ये। ठीक है, तो आप अपने मार्क्स देख सकते हो। ठीक है, और रीचेकिंग करा सकते हो। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो दूसरी हैं वो क्या क्या हैं, आप भारत के नागरिक होने चाहिए या नेपाल के नागरिक या भूटान के, तिब्बत के। ठीक है, श्रीलंका के लोगों को भी अलाउड किया है, कीनिया, युगांडा। तो ये सब आपको देखना नहीं है, आप भारत के नागरिक हो, काम खत्म, इतना काफ़ी है। अब आगे देखते हैं
एज लिमिट की बात कर लें तो हरियाणा में आपको पता ही है कि 18 साल कम से कम आयु होनी चाहिए और 42 साल आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब 42 से कम ना हो और 42 से ज़्यादा ना हो, 18 से कम ना हो। बाकी अगर आप 42 से ज़्यादा के हैं तो आपको सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी दी जाएगी। ठीक है, छूट अलग अलग कैटेगरी की होती है, जिस तरीके से SC को 5 साल की, BC को 5 साल की, बाकी डिसेबल्ड पर्सन को 10 साल की छूट, अलग अलग मिलिट्री पर्सन के लिए 5 साल की, डिवोर्स वुमेन के लिए 5 साल की, और अलग अलग क्राइटेरिया है सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए। अनमैरिड वुमेन यानी कि लड़कियां हैं उनके लिए भी 5 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन जो कि या तो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हो, या फिर इमरजेंसी सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हो। ठीक है, ECO या फिर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हो या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हो, इनके लिए भी छूट है, 3 साल की छूट उन्होंने बोला है। ठीक है, तो पूरा नोटिस आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन जो है वो उसका पूरा आप पढ़ लीजिएगा क्राइटेरिया। मेन फंडा इसमें क्या है, मेन फंडा आपको पता होना चाहिए कि अप्लाई कब से हो रहा है। 14 अप्रैल से अप्लाई स्टार्ट है, 14 अप्रैल से स्टार्ट है और 18 अप्रैल तक है। और ये मैं आपको बताता हूँ, कंपटीशन बहुत होने वाला है इस एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि केवल बैचलर डिग्री मांगी है। किसी भी फील्ड में आपके पास बैचलर डिग्री हो, आप इसके लिए एलिजिबल है और अच्छा ऑफिसर की पोस्ट है। तो कंपटीशन होने वाला, फटाफट इसको अप्लाई कर दीजिए। बाकी ज़्यादा सोचना नहीं और अपना तैयारी करते रहिए। आप बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है बेरोजगार बच्चों के लिए, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स के लिए जो मुद्दा है वो है फीस का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मेल कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, या फिर जिसके अंदर हरियाणा के एक्स सर्विसमैन भी इंक्लूड है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये फीस है। फीस ज़्यादा है भाई, लेकिन ऑफिसर की पोस्ट है। और किसी दूसरे स्टेट के भी हैं तो भी 1000 रुपये फीस है। फीमेल कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के, ठीक है, या फिर फीमेल कैंडिडेट किसी और शहर के हैं, किसी और स्टेट के हैं, तो उनके लिए 250। यानी कि सीधी सी बात है, लड़कों के लिए 1000 रुपये फीस है भाई और लड़कियों के लिए 250 रुपये फीस है। बाकी SC, BCA, BCB और SC के लिए केवल, इनके लिए भी 250 रुपये फीस उन्होंने बोल दी है। और PWD की पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, PWD की कोई फीस नहीं भरनी है, वो 0 रुपये में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, कोई फीस नहीं है, सरकार ने इनको रियायत दी है। बाकी पूरा जो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और किस तरीके से अप्लाई करना है ये बात करें तो, हाउ टू अप्लाई की बात करें तो, आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है और पूरा डिटेल भर के फॉर्म अप्लाई कर देना। उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको बना के दिखा दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।